नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। देवरिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 80 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। यह कार्यक्रम प्रिंस पैलेस, कोटवा चौराहा, कस्या रोड पर आयोजित हुआ, जिसमें 73 हिंदू और 7 मुस्लिम जोड़ों ने विधि विधान के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। समारोह में मुख्य अतिथि रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया रहे, जबकि परियोजना निदेशक, DRDA उपायुक्त, मनरेगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि 6 फरवरी 2026 को सलेमपुर के उत्सव लॉन में 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इसमें सलेमपुर, लार, बनकटा, भाटपर रानी, बरहज और भागलपुर सहित आसपास के नगर के निकाय क्षेत्रों के जोड़े शामिल होंगे। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें 60,000 रुपए सीधे कन्या के खाते में दिए जाते हैं, 25,000 रुपए की उपहार सामग्री मिलती है और 15,000 रुपए आयोजन पर व्यय होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। अब नागरिक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 तथा त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म 8 जमा किया जा सकता है। जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। मृत्यु, विवाह या स्थान परिवर्तन की स्थिति में भी संशोधन किया जा सकता है। आवेदन BLO, ERO और तहसील कार्यालय परिसर में स्वीकार किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन BLO को दे सकते हैं। साथ ही सत्यापन प्रमाण भी देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। देवरिया कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में निर्वाचन तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का कार्यशाला आयोजित किया गया। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी तार्किक विसंगतियों तथा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त सूचनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूचनाओं का समयबद्ध संकलन और सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगामी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से संपन्न हो सके। उन्होंने मतदाता सूची और निर्वाचन अभिलेखों में पाई गई कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसी भी स्तर पर डेटा या सूचना में गलती न रहने पाए। निर्वाचन तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंत में उन्होंने सभी को निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। देवरिया विकास भवन के गादी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में सुरक्षा से संपूर्ण सुरक्षा तक रणनीति पर जिला स्तरीय जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें HIV और एड्स की रोकथाम, बचाव और उपचार पर विस्तार से चर्चा हुई। CDO ने कहा कि सही जानकारी और निरंतर जागरूकता से ही समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर किया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 39 स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिला विधिक प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शैलजा मिश्रा ने HIV व एड्स एक्ट 2017 की जानकारी देते हुए कहा कि जोखिमग्रस्त समूहों तक समय पर जांच, परामर्श और उपचार सेवाएं पहुंचनी चाहिए। CMO डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी विकास खंडों में चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही अगले माह तक HIV प्रभावित 10 गाँव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने का माइक्रो प्लान भी प्रस्तुत किया गया है।
पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बनकटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 4 फरवरी 2026 की सुबह चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पचरुखिया मोड़ के पास से चोरी की पैशन प्रो मोटरसाइकिल और उसके साथ 18 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की गई। शराब 200 ml के 90 पाउच में रखी थी, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी विशेंद्र गौड़ के खिलाफ थाना बनकटा में मुकदमा संख्या 23/2025 धारा 317 व धारा 341 BNS एवं 60 एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया में लगातार मौसम बदल रहा है। तेज धूप से गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन शाम होते होते पछुआ हवा चलने से ठंड बढ़ जा रही है और लोगों को गलन का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सलेमपुर CHC प्रभारी डॉक्टर अतुल कुमार ने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रह सकता है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मुंडेरा लाला कब्रिस्तान में करीब 20 फीट लंबा अजगर एक सप्ताह से मौजूद था। सियार और कुत्तों के हमले से वह घायल हो गया था। सबे बारात पर सफाई के दौरान ग्रामीणों ने उसे देखा और वन विभाग को सूचना दी। कर्मचारियों के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों ने रवि प्रताप शर्मा के नेतृत्व में खुदाई कर अजगर को बाहर निकाला। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित कब्जे में लेकर जंगल में छोड़ दिया। कुकुंदू गांव में पागल कुत्ते ने 75 वर्षीय बुजुर्ग कल्पनाथ यादव पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुत्ते ने उनके दाहिने हाथ और जांघ पर कई जगह काट लिया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। परिजनों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर एम्स में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इससे पहले भी मंगलवार को इसी कुत्ते ने एक महिला को काटा था। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस सनकी कुत्ते को जल्द पकड़वाने की मांग की है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के नवलपुर चौकी के अंतर्गत एक गांव में विवाह में बाधा डालने को लेकर 2 पक्षों में फिर से मारपीट हो गई। इसमें युवती और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराया गया। बताया जा रहा है कि युवती की शादी पहले से तय है, लेकिन पड़ोस के कुछ लोग इसमें लगातार अड़चन डाल रहे हैं। 29 जनवरी को भी इसी मुद्दे पर विवाद हुआ था, तब पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई की थी। युवती के पिता के अनुसार उनकी पत्नी और बेटी घर लौट रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। प्रभारी निरीक्षक महेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। भटनी के बलुआ अफगान मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 65 वर्षीय साइकिल सवार मिस्त्री लाल यादव की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार सहित फरार हो गया। मृतक महुराव गांव निवासी थे और सुबह करीब 11 बजे साइकिल से बाजार जा रहे थे। मिस्रौली दीक्षित गांव के पास से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि मदनपुर थाना क्षेत्र के समोगर गांव में नशे के लिए रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद में 55 वर्षीय महंत गौड़ की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपित घटना के बाद से फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपित युवकों ने पहले बेटे सूरज से शराब के रुपए मांगे थे। मना करने पर अखंड हरि कीर्तन में मारपीट शुरू कर दी। बेटे को बचाने पहुंचे पिता महंत की भी बेरहमी से पिटाई किया गया। गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गांव में सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।